नमस्कार। कभी सोचा है कि कामयाबी और नाकामयाबी के बीच असल में फर्क किस चीज का होता है? जॉन सी मैक्सवेल की माने तो ये सिर्फ एक चीज है, हमारा नजरिया। तो चलिए आज इसी जीतने के नजरिए को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो एक सवाल जो बड़े बड़े लीडर्स और कोचों को अक्सर परेशान करता है कि आखिर टैलेंट और स्किल से भरी हुई टीमें भी हार क्यों जाती हैं? उनके पास जीतने के लिए सब कुछ होता है ना? फिर भी वो कहीं ना कहीं चूक जाती हैं। पर ऐसा होता क्यों है? और इसका जवाब एक ऐसी सच्चाई में छिपा है जो शायद थोड़ी हैरान कर दे कि सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता। और इसे समझने के लिए ऑथर की अपनी जिंदगी की एक कहानी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मैक्सवेल हमें अपने हाई स्कूल के दिनों में वापस ले जाते हैं। उनकी बास्केटबॉल टीम टैलेंट से भरी हुई थी, मतलब एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे। हर कोई ये मानकर चल रहा था कि स्टेट चैंपियनशिप तो पक्की उन्हीं की है। कागज पर तो उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता था। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। पूरा का पूरा सीजन एक बुरे सपने जैसा बन गया। टीम के जो जूनियर और सीनियर प्लेयर्स थे उनके बीच अंदर ही अंदर एक लड़ाई शुरू हो गई। कंपटीशन और ईगो ने टीम को भीतर से ही तोड़ना शुरू कर दिया। और नतीजा, इतना शानदार टैलेंट होने के बावजूद सीजन के आखिर में उनका रिकॉर्ड एक हारने वाली टीम का था। ये तो साफ था कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं था। तो फिर कमी किस चीज की थी? वो एक कौन सी चीज थी जो इस पूरी टीम को ले डूबी? और यहीं पर एंट्री होती है असली गेम चेंजर की, नजरिया, यानी कि एटीट्यूड। ये वो अनदेखी ताकत है जो किसी भी ग्रुप की, किसी भी टीम की किस्मत तय कर सकती है, चाहे वो खेल का मैदान हो या ऑफिस। तो ये नजरिया है क्या? मैक्सवेल इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। कहते हैं ये हमारे असली मैं का अग्रिम मानव है। मतलब इसकी जड़ें तो हमारे अंदर होती हैं, लेकिन इसका फल, इसका नतीजा बाहर पूरी दुनिया को दिखाई देता है। यहाँ देखिए कितना साफ पता चलता है कि नजरिया टैलेंट के असर को कैसे पूरी तरह बदल देता है। जब बेस्ट टैलेंट के साथ एक खराब नजरिया जुड़ जाता है तो नतीजा एक बुरी टीम होती है। लेकिन जैसे ही उसी बेहतरीन टैलेंट को एक अच्छे नजरिए का साथ मिलता है, वही टीम एक बेहतरीन, एक टॉप क्लास टीम बन जाती है। इससे साफ है कि टैलेंट कितना भी हो, असली फर्क तो नजरिया ही पैदा करता है। और ये असर सिर्फ एक इंसान तक ही नहीं रहता। नजरिया चाहे अच्छा हो या बुरा, ये एक ऐसी चीज है जो जंगल की आग की तरह पूरी टीम में फैल सकता है। एक अच्छा नजरिया दूसरों को भी जोश से भर देता है, ये फैलता है। लेकिन एक बुरी खबर ये है कि बुरा नजरिया उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है। चलिए इस बात को दो बिल्कुल अलग अलग उदाहरणों से समझते हैं। सोच कर देखिए, सालों तक दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स मानते थे कि किसी भी इंसान के लिए 4 मिनट से कम में 1 मील दौड़ना नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। फिर 1954 में रॉजर बैनिस्टर आए और उन्होंने ये कर दिखाया। उनका ये विश्वास, उनका ये नजरिया कि ये हो सकता है, एक चिंगारी की तरह फैला। और अचानक दूसरे दौड़ने वालों को भी यकीन हो गया कि वो भी ये कर सकते हैं। और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों ने उस नामुमकिन मानी जाने वाली बाधा को तोड़ दिया। यह है एक पॉजिटिव नजरिए की ताकत। और अब इसका बिल्कुल उल्टा देखिए। एक फुटबॉल मैच में सिर्फ एक अफवाह फैली कि ड्रिंक स्टैंड से फूड पॉइजनिंग हो गई है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ उस एक नेगेटिव सोच के फैलने से सैकड़ों एकदम स्वस्थ लोग सच में बीमार महसूस करने लगे। कई को तो अस्पताल तक ले जाना पड़ा। ये दिखाता है कि एक नेगेटिव सोच कितनी खतरनाक हो सकती है। तो हमने देखा कि नजरिया टीमों को कैसे बनाता या बिगाड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि ये पर्सनल लेवल पर हमारी अपनी जिंदगी पर कैसे असर डालता है। 87.5%, 87.5%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? और ये नंबर हमारी कामयाबी के बारे में एक चौंकाने वाला सच बताता है। स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च बताती है कि हमारी प्रोफेशनल सक्सेस का 87.5% हिस्सा हमारी टेक्निकल जानकारी या नॉलेज से नहीं, बल्कि लोगों से डील करने की हमारी काबिलियत से आता है, जिसे हम पीपल स्किल्स कहते हैं। और इन पीपल स्किल्स की नींव क्या है? वही हमारा नजरिया। ये दिखाता है कि हमारी कामयाबी में नजरिए का कितना बड़ा, कितना जरूरी रोल है। तो अगर इसे संक्षेप में कहें तो हमारा नजरिया ही सब कुछ तय करता है। ये जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया तय करता है, हमारे रिश्ते कैसे होंगे ये तय करता है, और अक्सर कामयाबी और नाकामयाबी के बीच का फर्क भी यही बनता है। ये इतना पावरफुल है कि किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसका नतीजा तय कर सकता है और हमारी मुश्किलों को भी मौकों में बदल सकता है। तो
इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? इसका जो सार है वो बहुत ही साफ और शक्तिशाली है। जैसा कि थॉमस जेफरसन ने कहा था, सही मानसिक नजरिए वाले इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता और गलत मानसिक नजरिए वाले इंसान की इस धरती पर कोई मदद नहीं कर सकता। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर दौर में हर जगह लागू होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारा नजरिया हमें कहाँ ले जा रहा है? क्या ये हमें कामयाबी की ओर बढ़ा रहा है या फिर हमें पीछे खींच रहा है? क्योंकि आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं, ये हमारी काबिलियत से कहीं ज्यादा हमारे नजरिए पर ही निर्भर करता है।